रोमांस और मुबाशरत के दौरान मर्द और औरत के जिस्म में क्या हो रहा होता है, 20 अहम नकात आज की इस वीडियो में। नंबर 1, रोमांस और मुबाशरत के दौरान मर्द और औरत दोनों का ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन की रफ्तार में इजाफा हो जाता है। दोनों की दिलचस्पी जितनी ज़्यादा होगी उतना ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन तेज़ होगी। ठंडे जज्बात की सूरत में इजाफा मामूली होता है। नंबर 2, रोमांस और मुबाशरत के दौरान मर्द और औरत दोनों के सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। दोनों का जिस्म मुसलसल कुव्वत और पावर इस्तेमाल कर रहा होता है, इसलिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। नंबर 3, मर्द और औरत के ज़ेर-ए-नाफ हिस्सों में अज़लात ढीले होने लगते हैं। इस तरह औरत का ज़ेर-ए-नाफ हिस्सा मर्द के ज़ेर-ए-नाफ हिस्से को कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। इस अमल के जारी रहने से दोनों का ज़ेर-ए-नाफ हिस्सा मिलाप के लिए बेचैन होने लगता है। नंबर 4, मर्द और औरत के ज़ेर-ए-नाफ हिस्सों उज़्वे तनासल और फरिज में खून की तरसील और रवानी बढ़ जाती है। खून की तरसील और रवानी में इजाफा जज्बात में शिद्दत के लिहाज से होता है। नंबर 5, मर्द के उज़्वे तनासल और औरत के टीटा में तनाव, अकड़ाव और फैलाव आना शुरू हो जाता है। ये तनाव पूरे मुबाशरत के अमल के दौरान भरपूर रहता है। जज्बात और एहसासात में कमी के नतीजे में ये तनाव कम हो जाता है। जोश के इख्तिताम पर पहुंचकर अचानक तनाव कम हो जाता है। नंबर 6, औरत की अंदामे नहानी में फैलाव आना शुरू हो जाता है और साथ ही गीलापन भी। मर्द के उज़्वे तनासल का हशवा भी आयली रतूबत खारिज करता है ताकि पुरसकून और बगैर रुकावट दखूल हो सके। नंबर 7, औरत के पस्तानों के निपल्स में तनाव आ जाता है। पूरे जिस्म में लहरिया किस्म की हरकत होती हैं। होंठ सुर्ख और गर्म होने लगते हैं और हाथों और पाँव की गिरफ्त मजबूत होने लगती है। नंबर 8, मर्द और औरत की जिल्द की हसासियत में तेज़ी से इजाफा हो जाता है। जिस्म के जिस हिस्से को सिनफ़े मुखालिफ छुए तो सुकून और राहत आने लगती है। बार बार छूने से इख्तितामी सरूर तेज़ी से हासिल होता है। नंबर 9, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन और औरतों में एस्ट्रोजन हार्मोन तेज़ी से रिलीज़ होने लगते हैं। ये हार्मोन्स दौरान मुबाशरत और रोमांस जज्बात और एहसासात को उभारते हैं और क्लाइमैक्स की तरफ लेकर जाते हैं। नंबर 10, मर्दों के ज़ेर-ए-नाफ हिस्सों में बेचैनी और कशिश पैदा होने लगती है, जबकि औरतों के ज़ेर-ए-नाफ हिस्सों के मसल्स ढीले होने लगते हैं और मुबाशरत के शुरू होने का इंतज़ार करने लगते हैं। नंबर 11, मर्द के उज़्वे तनासल के अंदामे नहानी में दखूल और झटकों के साथ साथ मसल्स फुल चार्ज हो जाते हैं और क्लाइमैक्स पर पहुंचकर अचानक डिस्चार्ज होते हैं, जिससे ऑर्गेज़्म हासिल होता है। नंबर 12, मर्द और औरत मुबाशरत के आखिरी लम्हों पर ऑर्गेज़्म हासिल करते हैं, जिसे हतमी सरूर या जिनसी लुत्फ कहा जाता है। ऑर्गेज़्म गैर इरादी मसल्स के अचानक झटकेदार सिकुड़ने से हासिल होता है। नंबर 13, मुबाशरत से पहले ही औरत के अंदामे नहानी और फ्रिज में म्यूकस यानी लेसदार मादा खारिज होता है। दौरान मुबाशरत खारिज होता रहता है और बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंचकर अचानक इसका अखराज ज़्यादा होकर फिर ठहर जाता है। नंबर 14, जब मर्द डिस्चार्ज होता है तो औरत पहले या फौरी बाद डिस्चार्ज हो जाती है। मर्द के उज़्वे तनासल से निकलने वाले मादा मुनव्विया में से स्पर्म्स यूट्रस में दौड़ने लगते हैं। इन स्पर्म्स को एग तक ले जाने के लिए यूट्रस के मसल्स तेज़ी से लहरें पैदा करते हैं। नंबर 15, अगर दौरान मुबाशरत दोनों को सुकून और राहत
حاصل ہو رہی ہو تو دماغ سے ایک ہارمون ڈوپامائن پیدا ہو کر پورے جسم میں پھیلنے لگتا ہے، جس سے پورا جسم راحت اور سکون میں آ جاتا ہے، ہر قسمی انزائٹی اور بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 16، رومانس شروع کرتے ہی اور پورے مباشرت کے عمل کے دوران مرد اور عورت دونوں کا درجہ حرارت بڑھا ہوا رہتا ہے۔ جسم میں میٹابولزم تیز ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 17، رومانس اور مباشرت کے دوران مرد اور عورت کے میٹابولزم بڑھنے کی وجہ سے پسینہ پیدا ہوتا ہے یا پسینہ جیسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ نمبر 18، رومانس اور مباشرت کے دوران آنکھوں میں موجود کھڑکی یعنی پیپل کھل جاتی ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، نشہ طاری ہونے پر آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 19، دوران مباشرت عورت اور مرد کے مقعد کے مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں، پنڈلیوں میں موجود تناؤ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے زیر ناف حصہ تیزی سے جھٹکے دینے اور قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نمبر 20، مباشرت کے دوران اور خاص طور پر آخر میں ایک ہارمون آکسیٹوسن خارج ہوتا ہے جو پورے جسم کے غیر ارادی مسلز میں ریلیکسیشن پیدا کرتا ہے، جس سے جسم میں موجود تھکاوٹ اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔